गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम हो गए हैं तैयार गाइस। मैं 5 बजे उठ गई थी और मैं रेडी हो गई हूँ। पूजा रेडी हो रही है, ये देखो खुशबू अभी गई हुई है वॉशरूम। और अब जा रहे हैं, फिर जल्दी से रेडी होने के बाद हम तो रेडी है, जो मतलब सभी लोग तैयार हो जाए उसके बाद हम जाएंगे मंदिर, पास ही में है। और पास में नहीं जा सकते, दूर है, लेकिन पैदल जाना पड़ेगा। एक गाँव के अंदर मैं एंट्री करी थी जहाँ पे मुझे ये रहने को मिला था रात भर के लिए। तो वहाँ पे हम जाएंगे, तो भी हमारे साथ बने रहिएगा गाइस। तो मंदिर में आरती वगैरह सब दिखाएंगे और सारा कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, बने रहिए। तो गाइस हम आ गए मंदिर के पास में। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी है, लग तो रहा नहीं है कि शाम तक दर्शन हो पाएंगे। तो लंबी लाइन देखने के अकॉर्डिंग तो लग ही नहीं। बाबा जी की नगरी और अभी लाइन चली भी नहीं, मुझे लगता है। अब भीड़ बड़ी पहाड़ के नारी पहाड़ चलाना मुश्किल में जाने देख सकते हैं आप, यहाँ एक मीट लगी हुई है मंदिर में। पाँच बजे जब फाइनली हम आ गए हैं मनौना धाम, और ये रहा हमारे खाटू श्याम का मंदिर। आप लोग भी दर्शन कर लो और घर बैठे जो भी मांगना है मांग लो। मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ आप लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और हमने यहाँ पे आके अर्जी भी लगाई है, बस खाटू श्याम हमारी भी अर्जी सुन लें। कितने भक्त लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानता, बहुत ज़्यादा विश्वास है लोगों को खाटू श्याम पे। वैसे भी वो हारे का सहारा है। और मैं यहाँ पे आके मुझे मन को मेरी बहुत ज़्यादा शांति मिली। मैं बहुत ज़्यादा रोई भी खाटू श्याम के आगे, क्योंकि जिसने मुझे रुलाया है मुझे सब कुछ याद आ रहा था। खाटू श्याम के आगे मैंने रोया, क्योंकि कहते हैं कि इंसान से अच्छा है भगवान के सामने रोना, तो भगवान सुनता भी और आपका मन हल्का होता। सच में मैं क्यों रो रही थी ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मरीज आ रहे थे, ऐसे ऐसी कंडीशन में मरीज आ रहे थे जो एम्बुलेंस से आ रहे थे। और यहाँ से खाटू श्याम के आशीर्वाद से, चमत्कार से, बाबा जी के, वो अच्छे से वापस घर गए हैं। तो मैं भी अपने बाबू को सोच के रो रही थी कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं भी अपने बाबू को यहीं पे लेके आती और शायद वो भी आज मेरे साथ होते। तो इसी बात को लेके मैं रो रही थी यहाँ पे। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मेरी वजह से ही आज मेरे बाबू मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई। तो मुझे भी फील हो रहा था कि यार कि लगता कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई और मेरे वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने यही लिख के रखा था तो हुआ। और तो यहाँ पे हमारी आरती हो गई है, और आरती होने के बाद मन मेरा बहुत ज़्यादा शांत था, क्योंकि मैंने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। क्योंकि लोग मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी सास ने ही बोला था कि मेरे बेटे की जान तुम्हारे वजह से गई। तो वही मैंने खाटू श्याम से सारी बातें शेयर करी अपनी, कि मेरी वजह से नहीं, ये तो मेरे लिखा हुआ था, मेरे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ था उनसे दूर होना, इसलिए वो मुझसे दूर हो गए। पर वो जहाँ भी कहीं हो अपने चरणों में स्थान देना बस। तो यहाँ पे खुशबू वीडियो बना रही है, यहाँ पे आरती हो चुकी, सॉन्ग बज रहे थे। और पता है आरती इतनी मस्त है, मैं तो आप लोगों से बोलूँगी कि सुबह सुबह आप मनौना धाम की आरती ज़रूर सुने, और बहुत ही अच्छी है। यूट्यूब पे सर्च करके मैं तो डेली सुनती हूँ। और आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग भी मनौना धाम की आरती मॉर्निंग में ज़रूर सुनना और हमें कमेंट करना।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे इतनी दूर दूर के लोग आते हैं। एम्बुलेंस आपको दिख रही होगी, एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा ही क्रिटिकल मरीज होता है उसके लिए टोकन भी है, तो टोकन से वो बाबा जी के दर्शन पा लेता है। तो गाइस हम अर्जी लगाने जा रहे हैं श्याम बाबा में, और अभी बताएंगे नहीं, जब मनोकामना मेरी पूरी हो जाएगी तब हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और अर्जी मेरी लिख गई है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, बाबा जी के दर्शन पाना चाहती हूँ बस। और यहाँ पे पता है इतनी भीड़, इतनी कतार लगी हुई है भक्तों की, मरीज़ भी यहाँ पे आते हैं, एम्बुलेंस से आते हैं पता है, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से घर वापस हंसते हंसते जाते हैं। इतनी मतलब यहाँ पे श्रद्धा है लोगों की, विश्वास है, और ये विश्वास बाबा जी ने बना के भी रखा है। आपको हम क्या ही बताएं। अभी आरती हो चुकी है, अब जा रहे हैं हम लाइन में लगने और अर्जी हमारी पूरी करने बाबा जी। तो यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, खाटू श्याम के लिए गुलाब का फूल लेने के लिए जा रहे हैं। और तो यहाँ पे भैया से मैंने बोला, तो भैया ने मुझे ये गुलाब का फूल 20 रुपए का दिया, और 10 रुपए का मैं मांग रही थी पर उन्होंने नहीं दिया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी, पता है यहाँ पे अभी इतनी व्यवस्थाएं ये नहीं है कि जैसे हम लाइन में इतनी भीड़ वगैरह होती, लोगों से इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं क्योंकि लोग लाइन में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो कर्मचारी होना चाहिए जो लाइन को आगे बढ़ाते रहें और अच्छे से सबके दर्शन हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें खाटू नगरी अब हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए, अपनी अर्जी लगाने के लिए बस। तो यहाँ पे मैं गुलाब का फूल लेके लाइन में लग चुकी हूँ, और यहाँ लाइन में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि एक दूसरे को लाइन से जो आप निकल गए हो दोबारा से लगोगे ना तो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर देते हैं सभी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि यहाँ पे कर्मचारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लड़ाई नहीं होगी। आप देख सकते हो एक बाबा जी से मिलने की है और एक खाटू श्याम से मिलने की लाइन लगी हुई है, यानी कि एक मंदिर में। तो आपने अपनी आंखों से देखा होगा कितनी सारी एम्बुलेंस जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पे लाइन मतलब लगे लगे हमारे 2 बजे दर्शन हो गए थे खाटू श्याम बाबा की। तो आप 2 लाइनें देख रहे हैं, एक पानी वाली लाइन है, यानी कि जो मरीज होते हैं, जो बीमार होते हैं, वो बाबा जी से मिलने जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी लाइन भी लगी है, और मंदिर में दर्शन करने की भी लाइन लगी है यहाँ पे। तो मैं तो ये एक चीज़ और बोलूँगी, लाइन इतनी भीड़ है आप लोग देख सकते हो, तो छोटे बच्चे हों तो आप बिल्कुल भी मत जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, और अनिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितनी लाइन लगी हुई है, कितने भक्तगण खड़े हुए हैं। कुछ लोग तो रात से लाइन में लगे हुए हैं, और दर्शन मिलना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरी पूरी रात भी लगना होता है। तो यहाँ पे हम तो अभी तो आधी दूरी पे लगे हुए हैं और हमारे दर्शन हो गए थे। और चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, और बाय बाय गाइस।